हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियरिंग कॉमर्स सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आप समझ रहे हो, एनटीपीसी के जो छात्र हैं, एनटीपीसी के जो छात्र हैं CB2 T2 जो देने जा रहे हैं, उनके लिए जीए का पार्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हो कि जनरल अवेयरनेस में से आपकी कम से कम 50 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको जनरल अवेयरनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सेक्टर आपका ये है कि यही आपको लीड करके ले जाएगा। तो देखो, समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करेंगे, आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सिर्फ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीका, ये भी एक एनर्जी है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट की पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट होती है। करंट की एम्पियर होती है, आपको मालूम है, एम्पियर्स में नापा जाती है। पावर आपको मालूम है कि वॉट में नापा जाता है, ठीक है जो होती है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एक यूनिट से देखने को जरूर मिलेंगे। यूनिट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और देखो, एक बार क्या पूछा गया था, Q/T। Q/T क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। वैसे क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम? क्या होता है आपका? करंट ही होता है। तो देखो, Q क्या होता है आपका? कूलम हो गया, 1 कूलम हो गया, कूलम हो गया। और यहाँ पर टाइम क्या हो गया? 1 सेकंड में हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? कूलम पर सेकंड। कूलम 1 पर सेकंड भी इस तरीके से आप एम्पियर लिख सकते हो। कूलम 1, अगर आपको ऐसे फॉर्म में भी लिख दिया है कि कूलम अपॉन ऐसे Q/T जो अपन जो लिख रहे हैं वो एम्पियर के फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। Q क्या? चार्ज है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। एनर्जी तो आपको मालूम है कि जूल ही। एक और जैसे आपको कोई एनर्जी है तो जूल भी होती है। एनर्जी की यूनिट आपको ऐसे एनर्जी जो है किलो जूल में, जिस तरीके से जूल होती है ना, वो भी होता है जूल, याद रखना। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी है? एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। और थोड़ा एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ यहाँ से, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दीजिए। क्या दीजिए? देखो, वोल्ट जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, इस पर भी याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन इससे आता हुआ है, ठीक है। यूनिट पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन किताब उल हिंद दैट गेव एन incisive description of the early 11th century इंडिया? तो अलबुरी ने लिखी थी, आपको मालूम है अलबुरी ने ये किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद याद रखना, किताब उल हिंद। थोड़ी से हिंदी मीडियम के छात्र जो देख रहे होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, याद रखना। अल-बुरीनी की ये किताब है, इसमें किताब में बताया था जो 11वीं सेंचुरी का जो इतिहास था वो यहाँ से बताया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एम्ड एट हेल्पिंग एक्सीलरेट द अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस? तो पीएम वाणी एक स्कीम है। पीएम वाणी जिसको बोलते हैं वाणी, WANI। पीएम वाणी की स्कीम क्या है? जैसे जो गांव तक हमें, हाँ, ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को उनको पहुंचाना है। तो पीएम वाणी इस तरीके की एक इनिशिएट भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो पीएम वाणी याद रखना, ठीक है। डैश स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, आपको मालूम नेफ्रॉन जो है, आपको मालूम है कि नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेंटा, तो ये एक मस्तक का भाग है, आपको मालूम है। कॉर्टेक्स छाल होती है पेड़ की, ठीक है। यूट्रस है नहीं। तो नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट ये कहते हैं नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, याद रखना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बिल्कुल रख के ही चलने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज की ओर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ से मूव करेंगे, ठीक है। या आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग टू मैटर ऑफ लॉ एंड टू आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्ट ऑफ सिविलियन इन्वेस्टिगेशन? आपको मालूम है ये फोरेंसिक साइंस होती है। फोरेंसिक साइंस में हम क्या करते हैं कि ये जो है, थोड़ा सा सॉरी, अब आपको थोड़ा सा अब दिखिएगा सही, ठीक है।
मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ काफ़ी। हाँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि देखो वो कौन सी मतलब साइंस का एक एप्लीकेशन है। फॉरेंसिक साइंस में ही हम करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरीके का फॉरेंसिक साइंस यहाँ पर यूज होती है, जो सिविलियन इन्वेस्टिगेशन में यूज होती है, सिविलियन इन्वेस्टिगेशन में यूज होती है। ठीक है। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी तो एक तरीके से मनोविज्ञान होता है। किसी मनोविज्ञान को किसी का मनोविज्ञान से हमको समझना कि उसकी मनोदिशा क्या है, उसकी मनोदिशा उसकी क्या है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये क्या हो गया आपका? हाँ, तो साइकोलॉजी हो गया यहाँ पर। ठीक है। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है? मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ये जो है एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें क्या है? स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो स्ट्रक्चर है और उसका ऑर्गेनिज्म का, उस तरीके को हम इसमें डील करते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको डील करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर कैसा है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्योंकि आपको सब क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ के आता है। और ये क्या होता है? कैलोगी पता नहीं क्या होता है। कैलोगी शायद स्टडी ऑफ साइंस का मतलब ये कैलोगी। अच्छा हाँ, कैलोगी एक्चुअल में ये क्या होता है? ये फेशियल ब्यूटी को एक तरीके से यहाँ पर इजी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, याद रखना है। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्यूटी ऐसे कह सकते हैं अपन को, स्टडी ऑफ ब्यूटी। स्टडी ऑफ ब्यूटी जो होता है उसमें कैलोगी आता है। क्या लिखा है? काइल्गो, कहाँ गया पेन? क्या नहीं चल रहा। ठीक है, यही है। तो स्टडी ऑफ ब्यूटी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी है, तो महत्वपूर्ण, बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच हॉट लेस डेंस मटेरियल राइज अपवर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कोल्डर मोर डेंस मटेरियल। तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन, देखो कन्विक्शन बोलते हैं इसको। कन्विक्शन में देखो एक्चुअल में क्या होता है? हीट जो है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड की तरह एक वो ट्रांसफर होता है बाय मॉलिक्यूलर मोशन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन एक तरीके से। तो यहां पर क्या हो रहा है? विच हॉट लेस डेंस मटेरियल राइज अपवर्ड, यानी कि इस तरीके से आपको मालूम है कि एक पतीला ले लीजिए और यहाँ पर अपन ने ये फ्लेम जला दी, सपोज ये फ्लेम जल रही है, तो इसमें से क्या होगा? आपका क्या होगा? राइस अपवर्ड हो जाएंगे, राइस अपवर्ड होंगे मॉलिक्यूल्स, रिप्लेस बाय कोल्डर मोर डेंसर मटेरियल, तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है? हीट। कंडक्शन में क्या होता है? देखो हीट ले लीजिए और हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कंडक्शन होता है। डायरेक्ट कंडक्शन के थ्रू वो होता है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट कंडक्शन के थ्रू होता है। जैसे माना कि ये देख लीजिए, अब ये माना कि ये पतीला है। ठीक है, पतीले में हमारा ये लगा रहता है हाथ उसको पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर हमने कर दिया तो क्या हो गया? अब यहाँ पर हीट जो ट्रांसफर हो रही है, अगर ये इसको छुएगा तो वो जल जाएगा कि नहीं जलेगा? क्यों जलेगा कि नहीं जलेगा? यहाँ पर ये जो है ना, इस पार्ट को जो है ना, ये ग्रीन मैंने जो पार्ट किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हीट का डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया वहां पर, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। कंडक्शन इज द हीट और करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय डायरेक्ट ऐसा ट्रांसफर होगा। बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन में क्या होगा? देखो रेडिएशन में क्या होगा? रेडिएशन एनर्जी रेडिएट और ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ रे। ये एक तरीके से रे के फॉर्म में आपको मालूम है कि एक रेडिएशन होते हैं। कंडेंसेशन क्या होगा? कंडेंस होना किसी चीज का, तो वो कंडेंसेशन हो जाएगा एक तरीके। कंडेंसेशन इसको बोलते हैं संघनन, हिंदी में बोलते हैं संघनन, याद रखना। कंडेंसेशन बोलते हैं मतलब भाप का द्रव्य में बदलना, यानी कि भाप जो वेपर्स होती है उसका क्या है? लिक्विड में बदल जाना।
वाइप का क्या हो जाएगा ना, कंडेंस हो जाएगा, यानी उसकी स्टेट ही बदल जाएगी। यहाँ पर ये जो भाप होगी ना, भाप होगी वो क्या होगा, वो एक वाष्प में बदल जाएगा, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फेमस फॉर कॉपर माइंस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको बता दूं, देखो कॉपर माइंस के लिए खेतड़ी बोलते हैं, खेतड़ी जो है राजस्थान में पड़ती है, आपको बता दूं खेतड़ी जगह है जो राजस्थान में पड़ती है, वहां पर ये बहुत ज्यादा कॉपर माइंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। और याद रखना कि स्वामी विवेकानंद जी को जो स्वामी की जो उपाधि दी थी वो खेतड़ी के ही राजा थे, खेतड़ी के, ठीक है, याद रखना खेतड़ी। और सतना किस लिए फेमस है, सतना देखो एमपी का एक प्लेस है जो कि हीरो के लिए फेमस है, डायमंड के लिए बहुत फेमस है ये सतना, ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। who won द टोयोटा थाईलैंड ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल बैंकॉक इन जनवरी, तो कैरोला मारिन ने जीता है, ये याद रखना कैरोला मारिन ने जीता है। थाईलैंड ओपन की बात करेंगे, टोयोटो ये इनकी स्पॉन्सर होता है, इसलिए वहां पर टोयोटो यहाँ पर लिखा दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थाईलैंड ओपन वुमेन सिंगल्स की बात कर रहे हैं, वो किसने जीता है 2021 का, कैरोला मारिन ने जीता है, कैरोला मारिन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरोला मारिन ने, ठीक है, कैरोला मारिन ने। थोड़ा सा और बड़ा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कैरोला मारिन, ये लग गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिसंबर 2020 मिनिस्ट्री होम अफेयर डिक्लेयर द एंटायर स्टेट ऑफ डैश एस डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया ऑफ सिक्स मोर मंथ अंडर द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको आसपा बोलते थे। देखो आसपा ये जो आपको नागालैंड में आपकी लगी हुई है, ये नागालैंड में, तो ये मतलब एरिया जो 6 मोर मंथ्स के लिए इसको और एंटर कर दिया, तो नागालैंड में लगी है ये आसपा। ये स्पेशल आर्म एक तरीके से फोर्स होती है, ये यहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है, आसपा नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइजीज टीम डिड एबी डिविलियर्स प्ले इन आईपीएल 2020, आपको मालूम है आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, आईपीएल के जो देखने वाले हैं, आरसीबी की टीम में आपको मालूम कि एक विराट कोहली है और एबी डिविलियर्स है, एबी डिविलियर्स जो कि आईपीएल में खेलते हैं। अब शायद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी, बाघमारा एक पिक्चर प्लांट सेंचुरी है, ये किस स्टेट में, मेघालय में, याद रखना मेघालय में है, मेघालय में याद रखना, मेघालय में है बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी, बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखना बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी कहां पर है आपका, मेघालय में, ठीक है। और असम में आपको मालूम है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आ सकता है, और असम में आपको मालूम है काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As per यूनियन बजट 2021-22 हाउ मेनी रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विल सेटअप, तो 4 सेटअप किए जाएंगे, 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि जो वायरस का अध्ययन करते हैं, इस तरीके के इंस्टीट्यूट लगाए जाएंगे, याद रखना 4 लगाए जाएंगे, बजट में से इसका प्रस्ताव किया गया है, ठीक है, 4 लगाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है, थोड़ा सा बड़ा कर दें, बस काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा कर दिया मुझे तो ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा छोटा करना ही सही रहेगा, हाँ अब ठीक है। गुरुद्वारा पाटिलपुरी साहिब ये लोकेटेड बैंक ऑफ रिवर, तो सतलज नदी के किनारे ये गुरुद्वारा है, पातालपुरी साहिब जो है आपको मालूम है कि यहाँ कहां पर है, याद रखना सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है गुरुद्वारा पातालपुरी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1950 में, याद रखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था, याद रखना 1951 से हमारी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आई थी, जो पंचवर्षीय योजना थी, याद रखना प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था, 1951 में हमारी प्लानिंग कमीशन आ गया था, 5 ईयर प्लान आने ले स्टार्ट हो गए थे, आपको मालूम है नीति आयोग अब इसमें बना दिया है, तो इसको डिमिनिशन कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो 1950 में कब हुआ था, सेटअप कब किया गया था, यहाँ पर कुछ है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप कब किया गया था, 19 पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान सबको पता होता है, प्लानिंग कमीशन
जैसे वो प्लान में ही बनाते, जैसे 5 ईयर प्लान का अगर पूछे जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहाँ पर थी, अपनी 1951 से चालू थी, याद रखना, ठीक है। और 1945 आपको मालूम है कि यूएन का सेटअप होता है, याद रखना, इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना 1945 में यूएन बना था, याद रखना 1945 में। फिर यूएन के बाद ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था, याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही बना था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ एडिशनल फैक्ट, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसे बनाता है। जैसे नाटो कब बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपको मालूम है कि ये बना था 1949 में नाटो बना था। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर, याद रखना, ठीक है। और जो इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस होती है एक तरीके से, ठीक है। और याद रखना 5 ईयर प्लान में एक चीज और पूछी जाती है कि रोलिंग प्लान कब आया था। रोलिंग प्लान आया था 1978 और 1980 के बीच में। मान लीजिए कि जब हमारे मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई ठीक है, सपा के गठबंधन से एक तरीके से वो बने थे, फिर वापस टूट गया था, थोड़े दिनों के लिए ही वो रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये है क्या बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन 1931 में हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए फेमस है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ये अटेंड की थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले इसी 1930 में हुई थी। और याद रखना तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले कौन थे भारतीय, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, इन्होंने पूरी की पूरी मतलब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड की थी, याद रखना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड की थी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, और गांधी जी ने जो नेशनल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, 1924 में, याद रख लें बिल्कुल 1924 में इन्होंने की थी, ठीक है। एक बार इन्होंने केवल एक बार ही अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। और गांधी जी के बारे में यही है। और गांधी जी ने अटेंड की थी, के गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने, याद करना महात्मा गांधी जी ने इसको अटेंड किया था, याद रखना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और चलो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट है उनके बारे में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आप सबको मालूम है आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बर्थ प्लेस उनका गुजरात था, और सत्यार्थ प्रकाश उनकी बुक है, बहुत फेमस है ये तो। उनका देखो बर्थ प्लेस उनका गुजरात है। और ही वॉज फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इन्होंने फाउंड नहीं किया था, याद रखना ब्रह्म समाज उन्होंने फाउंड नहीं किया था। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए, ठीक है। ब्रह्मो समाज की स्थापना उन्होंने नहीं की थी, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना की थी। और आपको मालूम है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसने की थी। तो वैसे ब्रह्म समाज की स्थापना वैसे देवेंद्रनाथ टैगोर थे इसमें, और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और मतलब ब्रह्म समाज की मतलब ये था कि मतलब हिंदुज्म को थोड़ा सा आगे उन्होंने बढ़ाना, ठीक है। राजा मोहन राय, अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप लगाए ना, राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, राजा मोहन राय। फिर उसका वैसे प्रधानाचार्य उनके होते गए, जैसे राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा मोहन राय के बारे में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल ने ही इन्होंने किया था, याद रखना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल ने फाउंडर थे इनके, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, हिंदुस्तान यही था, इसमें और कुछ ज़्यादा था नहीं मुझे लगता है। चलो लाला लाजपत राय तो ऐसे कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये है ये, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द सेम डायरेक्ट डायमेंशन एस लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स होता है, याद रखना, इम्पल्स, इम्पल्स में क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आपको ये चीज थोड़ी सी पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, देखो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ये भी कह सकते हैं कि देखो P इक्वल टू एम बी होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसकी जो सेम डायरेक्शन है वो इम्पल्स की बराबर है। इम्पल्स यानी कि छोटा सा झटका, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं हम, इम्पल्स को क्या कह सकते हैं, अगर हमारे सामने एक रिक्शा, छोटा सा झटका कह सकते हैं। इम्पल्स एक थोड़ा सा पुश जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, और आपको पता है कि जो फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और इम्पल्स क्या होता है, ए फोर्स दैट स्टार्ट ए बॉडी इनटू ए मोशन, यानी कि वही कहते हैं थोड़ा सा धक्का देना, उसको बॉडी को लेके आना है। तो इम्पल्स ये क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। एनर्जी का आपको मालूम है जूल है, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन लेह द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड। तो नुब्रा वैली, आपने देखा होगा कि काफी लोग यहाँ पर जाते हैं नुब्रा वैली, नुब्रा जो घाटी है वहां पर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल चालू हुआ था। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वहां पर सेलिब्रेट हुआ था, कहां पर, नुब्रा वैली में, नुब्रा वैली में। और आपको पूछना भी आता है कि नुब्रा वैली कहां पर है, तो लेह में, याद रखना, ठीक है। ये भी यहां से भी रिप्लेस इस तरीके से 22 वर्षा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। Who among the following was elected the president of Veterinary Council of India? तो उमेश शर्मा जी हैं जो वेटनरी काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट बना दी गए हैं, उमेश शर्मा, ठीक है। Which of the following not a town city of west coast of India? देखो बिना सिर पैर के क्वेश्चन होते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की एक टाउन सिटी नहीं है, तो ये गोपालपुर है, याद रखना, इसको याद रख लेना। और इसका कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, गोपालपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Who among the following the third रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर नोवेल द सिटी एंड द सी इन दिसंबर? राजकुमार झा। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मैं नहीं समझता 2021 के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पाया गया है, याद रखना। वो है राजकमल झा जो उनको थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज इनको मिला है। किसके लिए? इनका नोवेल है द सिटी एंड द सी। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा द सिटी एंड द सी ये किसका नोवेल है? तो राजकमल झा का, याद रखना, राजकमल झा का, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन। यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर इज ए डैश कैरेक्टर कोड यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इन आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो इसमें 22 कैरेक्टर होते हैं। एक आरटीजीएस एक नंबर होता है, तो उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? 22 नंबर होते हैं। उसमें 22 नंबर का एक वो होता है, याद रखना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीजीएस का फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसलिए आपको मैंने बताया भी, यहां पर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जो कि 22 नंबर का एक कैरेक्टर होता है। अक्षर होते हैं, एक नंबर मान लो तरीके से। Who among the following replaced मोरारजी देसाई as प्राइम मिनिस्टर? चौधरी चरण सिंह। याद रखना, देखो मोरारजी देसाई थोड़े समय के लिए आपको बताया था 1978 में जब वो बने थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? चौधरी चरण सिंह आए थे। चरण सिंह एक बार भी फेस नहीं कर पाए अपना, मतलब एक बार उन्होंने संसद का फेस नहीं कर पाए। और चौधरी चरण सिंह यूपी से थे, यूपी के सीएम भी रह चुके थे। हालांकि सपा ने उनको काफी मदद की, पर उसके बाद इनकी भी समर्थन इनके पास ज्यादा मिले नहीं। तो आपने मालूम कि हरिओम पवार जी एक कवि हैं, उन्होंने क्या लिखा था? क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह जे जाट थे, उन्होंने वहां पर दिल्ली के कनॉट पैलेस में गुड़ बटा, तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अरे घोड़ो अचंबा हो गया, हमारा चौधरी इंदिरा हो गया।
यानी कि चौधरी इंदिरा हो गया, यानी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो चौधरी चरण सिंह क्या बन गए, इंदिरा गांधी बन गए, तो चौधरी इंदिरा होगा, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है जाट की भाषा में। तो वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पद्म विभूषण अवार्डी 2021? सुदर्शन साहू, सुदर्शन साहू को भी मिला, याद रखना, सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे 25। हाँ 25 क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगे हाथी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि जीएस का ये 25 मिनट ही हुई है, अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट देयर विल बी वाइस प्रेसिडेंट? एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो होगा आर्टिकल नंबर 61 में, आर्टिकल नंबर 61 में। और आर्टिकल 61 जो होता है, याद रखना, महाभियोग हम चला सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, तो वाइस प्रेसिडेंट होगा तो वो क्या होगा, आर्टिकल नंबर 63 में ऐसा कहा गया है। और आपको मालूम कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा और उनका जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है, वो टेन्योर होता है, वो 6 ईयर के लिए होता है, याद रखना, 6 ईयर के लिए होता है। अभी जो राष्ट्रपति हैं, अभी जो उपराष्ट्रपति जो आपको वेंकैया नायडू जी है वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट, तो 14th नंबर के प्रेसिडेंट है, याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन रुइया गोल्ड कप एसोसिएट? रुइया गोल्ड कप जो है ब्रिज एक गेम होता है, उससे एसोसिएटेड है, रुइया गोल्ड कप। रुइया गोल्ड किससे है, ब्रिज से, याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन इजी नहीं पूछे जा रहे हैं, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट? टूथपेस्ट में जो टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें यूज नहीं किया, गैलेना नहीं यूज किया जाता है, मेटल होता है, गैलेना यूज नहीं, लाइमस्टोन यूज किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज किया है, सिलिका यूज किया, सिलिका तो जेल में होता है, याद रखना, सिलिका का यूज किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, लाइमस्टोन का भी यूज किया जाता है, पर लेकिन गैलेना का यूज नहीं किया जाता। गड़ो अचंब होगा, चौधरी इंदिरा होगा। मैसूर पैलेस ये रेसिडेंसी किसके था, वोडियार्स अभी भी है, आप सर्च कर सकते हो, मतलब इतना रईस खानदान है वोडियार, याद रखना, वोडियार्स जो है, वोडियार राजशाही परिवार है। जैसे आपको मालूम कि जो ज्योतिराज सिंधिया जी हैं वो भी तो राजघराने से आते हैं, तो ये मैसूर पैलेस भी जो वोडियार के जो राजघराना है, वो आके किंग है एक तरीके से, आपने देखा होगा काफी, यहाँ वो राजशाही अभी भी वहां पर जीवित है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एसिनेटेड सर विलियम हटकर्जन बिली इन लंदन? तो मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम हटकर्जन को एसिनेट किया था, यानी कि उनकी हत्या कर दी थी लंदन में जाके, ठीक है। जैसे उधम सिंह ने मारा था, जनरल डायर को मारा था, याद रखना, ठीक है, वहां पर जाकर। तो जैसे ही विलियम हटकर्जन जो उनकी हत्या की थी मदन लाल ढींगरा जी ने, ठीक है, मदन लाल ढींगरा जी ने। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल फीचर्स एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द लेजिस्लेचर एंड आल्सो मेड प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविजंस? आपको मालूम है ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें ऐसा फीचर्स है जो कि सेंट्रल और प्रोविंसेस है, सेंट्रल और स्टेट्स की बात कर सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, पावर्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 के अकॉर्डिंग है, हमारा जो एक्ट बनाया था। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेलते हैं, याद रखना, बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, आज याद रखना, लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खेलते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। पटचित्रा
पटचित्रा जो कि एक पटचित्रा एक आर्ट फॉर्म है जो कि लॉर्ड हिंदू माइथोलॉजी है, तो ये जो है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए। आपको मालूम है कि ये जो है ये कहां पर मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी आपको उड़ीसा में, पुरी में, याद रखना, पुरी में मिलेंगी, याद रखना। और पटचित्र अभी पूछा भी गया था, पटचित्र जो है उड़ीसा में मिलेंगी आपको, ठीक है। और आपको बता दूं मधुबनी बहुत फेमस है, मधुबनी जो पेंटिंग है वो आपको मिलेंगी मिथिला में कह सकते हो, बिहार में कह सकते हो, बिहार में ऑप्शन ज्यादा मिलता है, ठीक है। और कालीघट, एक होती है कालीघट जो आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में। और एक होती है टिकुली आपको कहां पर मिलेगी, वो मिलेगी आपको बिहार में, याद रखना, टिकुली आपको मिलेगी बिहार में। पटचित्रा आपका मिलेगी उड़ीसा में, जगन्नाथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विथ व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन ए लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। देखो वैल्यू ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को हम कहते हैं प्रेशर, भाई साहब ये हो गया प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट यू डिवाइड थ्रस्ट, यानी कि ये प्रेशर है, उसको किससे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या देना, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हमें फोर्स कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से पूछ रहे हैं हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम एरिया से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहली बात इन चीजों फैक्टर पर तो वो करते नहीं है। और याद रखना, देखो और एक साउंड की एक चीज बताऊं, मुझे याद आ गई, साउंड में क्या होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी यहाँ पर इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा कि क्वेश्चन उसमें नहीं समझा, हाँ ये ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड इंडिया साइन एग्रीमेंट इन फरवरी 2001 टू कंस्ट्रक्ट सतूत डैम बना रहे हैं, या को लालंदर कहते हैं, सहतूत डैम बना रहे हैं, सहतूत मान लीजिए, सहतूत के नाम से आता है सहतूत डैम, तो हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, पर हमारा एक ऐसा एग्रीमेंट था, सहतूत डैम हम बना रहे थे अफगानिस्तान के साथ। वीर सुरेंद्र साई वॉज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम, तो उड़ीसा के थे वीर सुरेंद्र साई कहां के फ्रीडम फाइटर थे, उड़ीसा के थे, याद रखना उड़ीसा के थे वो। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय इंपल्स सच एस एन अर्थक्वेक और एक्सप्लोजन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सिस्मेटिक वेव। देखो अर्थक्वेक जब भी कुछ आता है तो यहाँ की जो वेव्स होती हैं, शायद PQRS उनको बोलता जाता है, PQRS ऐसा शायद मुझे लगता है, ये होती है वेव्स होती हैं। तो अर्थक्वेक जो आता है तो वो कैसी होती है, सिस्मेटिक वेव होती है। टेक्टोनिक शिफ्ट तो मतलब प्लेट्सों का शिफ्ट हो जाना, तो टेक्टोनिक बोलते हैं। एपिक सेंटर क्या होता है, ये जो अर्थक्वेक आता है यहाँ पर एक होता है एक एपिक सेंटर, इसी को हिट करता है यहाँ पर, तो एपिक सेंटर उसको बोलते हैं। साउंड वेव तो आपको मालूम ही है, अभी बता चुका हूँ। तो ये जो अर्थक्वेक जो एक्सप्लोजन होगा आपको कहाँ पर मिलेगा आपका, तो यहाँ पर उनको बोला है सिस्मेटिक वेव बोला जाता है, ठीक है। ठीक है। Who among the following person was announced as a brand ambassador for the BAFTA? BAFTA क्या होता है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेकिंग थ्रू इनिशिएटिव इन नवंबर। तो AR रहमान को ये मिला है, अनाउंस हुआ है, उनको ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है बाफ्टा का, और किसके लिए, ब्रेकिंग थ्रू इनिशिएटिव, ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए। तो AR रहमान को बनाया गया है, आपको मालूम है सिंगर है, आपने बहुत सुना होगा, ताल से ताल मिला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, रोवा आपको मिलेगी त्रिपुरा में, याद रखना भाई साहब, त्रिपुरा में रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में, याद रखना त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा हुआ है। Who among the following person was elected as the vice president of Asia Pacific Broadcasting Union? तो है शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर जी को क्या बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन का, याद रखना, ठीक है।
मिजोरम हैज स्टार्ट ए लव ब्रिज स्कीम फाइट अगेंस्ट, तो जो HIV एड्स के थ्रू ये स्कीम चलाई गई थी, याद रखना, लव ब्रिजेस स्कीम इस तरीके से चलाई गई थी, ये जो कि एड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा छोटा है, इसको और थोड़ा सा बड़ा किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिसियर RBL बैंक, RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, याद रखना, RBL बैंक का। ठीक है, तो ज्यादातर आप हेडक्वार्टर मुंबई ले आए, क्योंकि RBI का हेडक्वार्टर ही मुंबई में ही है, याद रखना। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? पर मुंबई है, और अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी जो लेते हैं उसके अंडर में सैमुअल हेमन, याद रखना। ठीक है, सैमुअल हेमन। रॉबर्ट कुछ HP हॉपकिंस हैं इस सेल्स में उसका ने, तो सैमुअल हेमियंस ने होम्योपैथी के फाउंडर माना जाता है इनको। ए चैनल ऑफ कैनल वेयर वाटर इज फोर्स टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय अपलिफ्टमेंट, इसका मतलब लिफ्ट चैनल बोलते हैं। एक कैनल होती है वेयर वाटर इज फोर्स टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड, अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड लिफ्ट चैनल। उसको क्या बोला जाता है? लिफ्ट चैनल बोला जाता है, लिफ्ट चैनल। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो RS शर्मा को अपॉइंट किया चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो आयुष्मान भारत है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव को चुना गया है RS शर्मा को, RS शर्मा जी को उन्होंने नियुक्त किया गया। आखिरी 5 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, फिर आपसे लेते हैं विदा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च एज सेंस, यानी कि SAANS, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, कैंपेन चलाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश ने चलाया है, याद रखना, SANS, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, वो है मध्य प्रदेश सरकार ने ये चलाया गया है। बाकी मुख्यमंत्री आपको मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, मंगूभाई लाल वहां के गवर्नर है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल रंगभूमि आपको मालूम है मुंशी प्रेमचंद का है। द एरेना ऑफ लाइफ, इसको बोला था रंगभूमि, याद रखना। ठीक है, महात्मा गांधी का ऐसा कोई नोवेल नहीं है। Who among the following was appointed the managing director and chief executive officer of SBI कार्ड पेमेंट सर्विस? ठीक है, रामा मोहन राव अमर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो SBI कार्ड के पेमेंट के सर्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे MD, याद रखना, रामा मोहन राव अमरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये था मुगल एम्पायर स्टाइल था बाबर, 1526 में बाबर ने, याद रखना, कि मुगल एम्पायर की नींव डाल दी थी, स्टैब्लिश किया गया था। तो ये था पहला पद, पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानी पिया खाना खाया, चंदेरी चली घाघरा उठा के, इस तरीके के ये बाबर के द्वारा युद्ध लड़े गए हैं। 1526, 1527, 1528 और 1529 में 26 से चालू हुआ था, तभी से मुगल एम्पायर की बिल्कुल तीर से नींव डल गई थी। ठीक है, तो यहीं से हम गुलाम होना स्टार्ट हो गए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल विल यू फाइंड गोपुरम टेम्पल आपको मिलेंगे, ये जो है शिवा टेम्पल है, चिदम्बरम में मिलेंगे, याद रखना, शिवा टेम्पल मिलेंगे आपको, शिवा टेम्पल गोपुरम में आपको क्या मिलेंगे? गोपुरम बोला जाता है, उसमें शिवा टेम्पल मिलेंगे आपको। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आप जो है NTPC और ग्रुप D के लिए जो तैयारी आप जी जान लगा दें। थैंक यू एंड बेस्ट।